गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू मैथ फ्राई। आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को औसत का 3 टाइप कवर करवाएंगे और तीनों ही टाइप के क्वेश्चन को लगाने का एक ही मेथड बताएंगे और वो भी इतना आसान मेथड है कि आपको ना तो जोड़ घटाव गुणा भाग कुछ नहीं करना है, बस छोटा छोटा जोड़ घटाव गुणा भाग करके अपना उत्तर ले आना है। आप तो जानते हैं औसत के सवाल को सॉल्व करने में कितना जोड़ना घटाना गुणा भाग करना होता है ना। जोड़ जोड़ करके बड़ी संख्या बना लो, उसके बाद बड़ी संख्या से भाग देकर उसको छोटा करो, ऐसी ही प्रक्रिया होती है हमारे औसत में, है ना। तो अभी तो मैंने जो क्वेश्चन लिया है वो तो थोड़े से आसान वाले क्वेश्चन लिया है ताकि मुझको समझाने में आसानी हो, है ना। लेकिन ये क्वेश्चन काफी कठिन होते हैं, दशमलव में जब दे देगा तो आपका दिमाग ही खराब हो जाएगा। तो मैं आप लोगों को पहले नियम को अच्छे से समझा देता हूं। नियम आ जाएगा तो आप बड़े ही आसानी से, बड़े बड़े क्वेश्चन हो चाहे छोटे क्वेश्चन हो, उनको आसानी से लगा ले जाओगे। तो चलिए मैं आपको नियम बताता हूं और उस नियम के बदौलत आप 3 टाइप के क्वेश्चन को आज कवर करेंगे, है ना। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया है? पहला क्वेश्चन दिया है 50 संख्याओं का औसत 45 है। ठीक है, 50 संख्याओं का औसत कितना है? 45 है। मैंने रख लिया 45 और कितनी संख्याओं का? 50। तो 50 को मैं ऐसे घेरा बनाकर रख देता हूं ताकि पता रहे कि संख्याएं कितनी है 50 ठू, उनका एवरेज कितना है 45। तो जो घेरे में नहीं है वो एवरेज है, 50 संख्याओं का ये एवरेज है। फिर कहा है प्रथम 20 संख्याओं का औसत 50 है ना। देखिए प्रथम 20, इसी 50 में से 20 संख्या का एवरेज दिया है कितना? 50। तो 20 ठू संख्या है, इसको मैंने ऊपर रख लिया, ऐसे 20 संख्या है, इनका औसत कितना है? 50 है। ठीक, फिर कहा है अंतिम 31 संख्या का औसत, उसी 50 में से आगे से 20 संख्या का औसत 50 दिया था, उसी 50 में से पीछे से 31 संख्या का औसत दिया है 42। संख्या कितनी है? 31, उनका औसत कितना है? 42 है। यही है दोस्तों हमारा, है ना। अब देखिए हमारे पास टोटल संख्या है कितना? 50, लेकिन उसी 50 में से आगे से हम 20 संख्या ले लिए, पीछे से 31 संख्या ले लिए, तो 20 और 31 कितना हो जाएगा? 51 संख्या हो जाएगा। जबकि हमारे पास थी कितनी? 50 संख्या। जब हमारे पास 50 संख्या थी, आगे से 20 लिया, 30 और पीछे से 31 लिया, तो 51 संख्या हो रही है। इसका मतलब ये रिपीट हो रहा है, कोई एक संख्या है जो रिपीट हो रही है। तो देखो इधर से हमने 20 संख्या लिया और इधर से हमको कहा गया 31 संख्या लेने के लिए, तो 31 संख्या जब हम लेंगे इधर से, तो एक संख्या ऐसी होगी जो रिपीट हो जाएगी, ऐसे ही रिपीट हो जाएगी। और जो रिपीट संख्या हो जाएगी, इधर से भी गिन ली गई, इधर से भी गिन ली गई, उसी का मान पूछा जाता है, उसी का मान पूछा जाता है। तो जब ऐसा आपको मिले कि ग्रुप में कोई एक नंबर ऐसा है जो रिपीट हो गया है ना, तो क्या करना है आपको? इसी तरह से रखना है ना। 20 संख्या का औसत 20 के नीचे, 30 संख्या का औसत 30 के नीचे, और कुल 50 संख्या थी, 50 संख्या का औसत यहां पर ऐसे रख लेना है ना। अब क्या करना है? 50 संख्या का जो औसत है इसी से तुलना करना है। ये कितना है? 45। 45 से ये वाला कितना ज्यादा है? 45 से कहोगे तो ये 5 ज्यादा है। 45 से इसकी तुलना करो, ये कितना कम है? तो 45 से कहोगे कि ये 3 कम है। 3 क्या है? कम है। अब देखिए 20 संख्याएं थी, 20 आपका 5 ज्यादा रहेंगी, तो 20 पंजे 100 ठू ज्यादा हो जाएगा। कितना? 100 ठू ज्यादा हो जाएगा। 31 संख्याएं हैं, 31 संख्याएं 3 कम रहेंगी, तो 31 तिया 93 कम हो जाएगा। 93 क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अब यही हमारा उत्तर आ गया। देखो जरा, है ना, यहां पर ये 100 और ये कितना? 93। बैलेंस हम करेंगे तो 100 में से 93 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 7। यही 7 ले आकर के 50 संख्याओं का जो औसत था उसमें जोड़ दो। यही 7 ले आकर के 50 संख्याओं का जो औसत था उसमें जोड़ दो, तो 50 संख्याओं का औसत 45 था। 45 में सॉरी ये 7 आया है ना, तो यहाँ 7 जोड़ना है।
यहाँ 7 आया है, 7 जोड़ना है, तो 45 और 7 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 52 हो जाएगा। कितना होगा? 52। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। जो जब भी हमको इस तरह से रिपीटेड मिले तो ऐसे ही सजा करके यहाँ का कैलकुलेशन करिए। +7 आता है तो +7 ले आकर के यहाँ पर जोड़ दो, अगर -7 आता तो -7 यहाँ पर कर देते, है ना। तो जो भी आएगा यहाँ पर +7 आया था तो मैंने +7 करके 52 बना लिया, तो इसका उत्तर क्या हुआ? 52। आपको घबराना नहीं है, आगे और सारे क्वेश्चन मिलेंगे, क्लियर करके जाना दोस्तों। अब देख लीजिए जरा इसमें कहाँ आपका जोड़ घटाव गुणा भाग ऐसा है कि जहां गलती हो सकती है ना। तो छोटा जोड़ घटाव गुणा भाग हो गया है जिसमें आपको गलती नहीं होगी, लेकिन आप अपने मूल मेथड से लगाओगे, पुराने वाले तरीके से लगाओगे तो निश्चित रूप से गलती होने के कई चांसेज हैं। तो गलती होने का चांस खत्म करना है तो इस ट्रिक को जान लेना है, और ये ट्रिक आपको यहीं पर नहीं कई जगहों पर काम में आएगा। अगर मेरे साथ आप जुड़े रहेंगे तो मैं आपको ट्रिक के माध्यम से पूरा मैथ समाप्त करवाऊंगा, चुटकियों में सवाल को सॉल्व करना सिखाऊंगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये देखिए दूसरा क्वेश्चन है, इसमें कहा है 28 संख्याओं का औसत 46 है। तो ठीक है भाई, है ना। औसत कितना है? 46 है। कितनी संख्याएं दी गई हैं? तो 28 संख्याएं हैं, तो ये 28 को हमने घेरा मार दिया, यानी संख्याएं हैं 28, उनका औसत है 46। प्रथम 15 संख्याओं का औसत 48 है। इन्हीं 28 में से शुरू की 15 संख्या का औसत कितना है? 48। तो संख्याएं 15 हैं, उनका औसत कितना है? 15 संख्याएं हैं, उनका औसत है 48। ठीक। अंतिम इन्हीं 28 में से शुरू से 15 संख्या का औसत 48 दिया था, इसी 28 में से अंत से 14 संख्या का औसत दिया है 43। संख्याएं रहेंगी कितना? 14, और उनका औसत कितना रहेगा? 43, है ना। बस इसी तरह से आपको रखना है, और इस तरह से इसलिए रखना है क्योंकि आसानी होगी। यहाँ 46 से तुलना करते हैं, 46 से ये वाला कितना ज्यादा है? 2 ज्यादा है। 46 से ये वाला हम देख रहे हैं तो 3 कम है। आप गुणा कर दीजिए, है ना। तो देखिए कितना है? 15 दूना 30 प्लस कितना हुआ? 30, और ये 14 तिया माइनस का हो जाएगा 42, है ना। जरा कंडीशन देखिए, यहाँ पर टोटल 28 संख्या है, यहाँ 15 और 24 जोड़ लोगे तो 29 संख्या हो जाएगा। इसका मतलब बीच में कोई रिपीट संख्या है, कोई बीच में रिपीट संख्या हुई है ना। तो ऐसे में क्या है कि रिपीट वाली संख्या जो है वो क्या होगी, इनको बैलेंस करेंगे तो यही जो 28 का औसत दिया इसी में प्लस होगा या माइनस होगा, कुछ होना है। तो यहाँ पर देखा हमने अभी कितना आया? प्लस का 30, 15 दूना 30, और ये 14 तिया 42। तो 30 और -42 का कैलकुलेशन करोगे तो -12 आएगा, यानी ये -12 होगा। ये 46 माइनस कितना होगा? 12। 46 से 12 घटा दिया तो 6 से 2 गया, कितना हो जाएगा? 4, और ये 34, यानी 34 आपका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन डी में दिख रहा है। देखिए दोस्तों, आपको कहीं ज्यादा कैलकुलेशन करना पड़ा। कैलकुलेशन का मतलब ये होता है जहां पर आपका बड़ा बड़ा गुणा, बड़ा बड़ा भाग हो, है ना, जोड़ना घटाना हो। तो यहाँ पर जो भी जोड़ना घटाना गुणा भाग है वो तुम्हारा क्या है? बहुत छोटा छोटा है, जिसको आप मुजबानी कर ले जाओगे तो गलती नहीं होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये देखिए हमारा तीसरा क्वेश्चन है। केवल तीसरा क्वेश्चन ही नहीं है, अगला टाइप भी है ना। उसमें हमने देखा था कि इधर से और इधर से एक संख्या रिपीट हो रही थी, लेकिन इसमें रिपीट नहीं होगा। जरा देखिए, कह रहा है 24 संख्याओं का औसत 25 है। ठीक है, 24 ठू संख्या है, उनका औसत कितना है? 25 है। फिर कहा है प्रथम 15 संख्या का औसत 20 है, इसमें से शुरू की 15 संख्या है, उनका औसत कितना है? 20 है ना। फिर कहा है अंतिम 8 संख्या का औसत 35 है, अंत की 8 संख्या का औसत कितना है? 35 है। अब देखना जरा यहाँ पर, है ना, यहाँ पर टोटल कितना है? 24 संख्या है,
24 संख्या है। और यहाँ कितना 15 और 8 जोड़ करके देखिए, 15 में 8 जोड़ोगे तो हो जाएगा 23। तो यहाँ दोनों जोड़ करके 23 संख्या है और यहाँ पर कितना है 24 संख्या है। तो यहाँ पर रिपीट नहीं है बल्कि इधर से 15 है ना, और इधर से 8, इधर से 8, तो बीच में एक संख्या बच रही है क्योंकि टोटल 24 बनाना था। 15 8 23 हुआ, तो बीच में यहाँ पर कोई एक संख्या है जिसको हमें ज्ञात करना है ना। एक संख्या बीच में कोई है जिसे ज्ञात करना है। और पीछे हमने देखा था एक संख्या को हमें ज्ञात करना था तो वो रिपीटेड थी, ऐसे रिपीट हो रही थी, है ना। तो उसको लगाने का तरीका तो हमने सीखा था, इसको भी लगाने का वही तरीका है, बस थोड़ा सा चेंज है ना। जरा देखना, यहां पर भी वैसे ही तुलना करेंगे। 25 से इसका तुलना कर लेते हैं, तो 25 से ये वाला कितना कम है, 5 कम है, ठीक, 5 कम है। और 25 से ये वाला कितना ज्यादा है, तो आप कहोगे 10 ज्यादा है। कितना, 10 ज्यादा है। तो ये 15 पचे 75 होगा, कितना, 15 पचे 75 होगा। और ये 8 दहा में कितना होगा, 80 होगा। 8 दहा में 80 होगा। लेकिन यहां पर जो 75 है वो कैसा है, माइनस में 75 है ना। अगर ये रिपीट हुआ होता तो हम यही कैलकुलेशन करते, जो भी आता प्लस में आता तो उस प्लस को यहां पर प्लस कर लेते, माइनस में आता तो यही माइनस कर लेते। लेकिन यहां पर अभी नीचे 24 है, ऊपर 23 संख्या है। इसका मतलब यहां कोई एक संख्या ऐसी है जो इनको बैलेंस करेगी, इनको बैलेंस करेगी। देखिए बैलेंस करने का मतलब इधर -75 है तो इधर +75 रहे, लेकिन इधर तो +80 है तो +75 है। तो यहां पर एक संख्या है, इसका मतलब इसके पास -5 रहेगा। और जब इसके पास -5 क्यों रहेगा, क्योंकि इनका औसत 25 दिया है। तो इसको बैलेंस करने के लिए यहां पर हमने देखा 75 आया था, यहां पर कितना आया था, 80 आया था। तो यहां दोनों जगह सेम होना चाहिए, यानी -75 और इधर +75 होना चाहिए। तो 80 को +75 बनाने के लिए -5 करना पड़ेगा ना। देखो अब इधर 75 है, 80 में से 5 गया, इधर भी 75 हो जाएगा। ये -5 कैसे आया, ये एक संख्या है ना, नीचे 24 था ऊपर 23 था, तो ये एक संख्या है, इसी की वजह से -5 आएगा। इसका मतलब ये x -5 कम रहेगा, यानी 5 कम रहेगा। तो 25 से 5 कम रहेगा, यही है, 25 से 5 कम रहेगा तो कितना रहेगा, 20 रहेगा। एक क्वेश्चन और देखना तब ज्यादा क्लियर होगा, है ना। एक क्वेश्चन और देखते हैं, ये देखिए चौथा है ना। इसको भी, ये भी तुम्हारा तीसरे क्वेश्चन के जैसा है। यहाँ पर कहा है 37 संख्याओं का औसत 33 है, ठीक है। हमारे पास 37 संख्या है, उनका औसत 37 संख्या है, उनका औसत कितना है, 33 है। फिर कहा है 17 संख्याओं का औसत 35 है, 17 संख्याएं हैं, उनका औसत कितना है, 35 है, ठीक है ना। फिर कहा है 19 संख्याओं का औसत 31 है, संख्याएं कितना है, 19, लेकिन उनका औसत कितना है, उनका औसत कितना है, 31 है, उनका औसत कितना है, 31 है। कह रहा है तो 18वीं संख्या बताओ, तो 18वीं संख्या बताओ। जरा देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम 17 और 19 को जोड़ लेते हैं तो 9 और 7 16 हो जाएगा, 2 2 1 3, है ना, 2 और 1 3 हो जाएगा। यानी कुल मिलाकर ऊपर 36 है, नीचे 37 है ना। तो इसका मतलब है बीच की एक संख्या है कोई, है ना। इधर 17 संख्याएं हैं, इधर 19 संख्याएं हैं। इसका मतलब 17 29 हो गया, 17 19 हो रहा है 36 संख्या, और नीचे दिया है 37 संख्या। तो इसका मतलब कोई एक बीच में संख्या है, उसे हमें ज्ञात करना है। अब और अभी मैंने बताया कैसे ज्ञात करना है। तो देखिए अब यहां से तुलना करते हैं, 33 से ये वाला कितना ज्यादा है, तो आप कहोगे 2 ज्यादा है, कितना, 2 ज्यादा है। 33 से ये वाला कितना कम है, तो 33 से आप देखोगे तो ये 2 कम है ना। अब यहाँ पर 17 दूना 34 हो जाएगा, ठीक, और ये +34 हुआ, और ये 19 दूना 38 हो जाएगा, -38 हुआ ये। अब हमको मालूम है नीचे 37 है, तो ऊपर दोनों जोड़ करके, ऊपर दोनों जोड़कर 36 ही है। तो एक संख्या कोई है, मान लिया वो यक्स है, वही यक्स ऐसा रहेगा कि इनको बैलेंस कर देगा। यहां पर प्लस का 34 है ना, तो इधर -34 होना चाहिए, +34 -34 कैंसिल हो जाएंगे,
खत्म हो जाएंगे और बैलेंस हो जाएगा, है ना। लेकिन यहाँ पर हमारा प्लस 34 है, यहाँ पर माइनस 38 है, तो यहाँ पर अगर हम प्लस 4 कर दें तो बताइए 38 से 4 घटा देंगे तो 34 हो जाएगा ना। इधर माइनस 34 हो जाएगा, इधर प्लस 34 कैंसिल हो जाएंगे। लेकिन ये 4 लाएगा कौन? जो एक संख्या बची है वही तो लाएगी, वही लाएगी। तो इसका मतलब ये जो एक संख्या है वह कुल औसत से 4 ज्यादा है। कुल का औसत कितना है? 33, उसी से 4 ज्यादा रहेगा, वही तुम्हारी 18वीं संख्या होगी। 33 प्लस 4 कितना हो गया? 37। कितना हो गया? 37। यही आपका क्या है? करेक्ट आंसर है। दोस्तों थोड़ा सा एक बार आप मेहनत करके सीख जाओगे तो निश्चित रूप से आप ऐसे क्वेश्चन को उड़ा दोगे, है ना। बहुत ही आसानी से ऐसे क्वेश्चन को लगाओगे। तो चलते हैं, देखते हैं पांचवा छठवां क्वेश्चन जो अलग टाइप का है और बहुत ही मजा आएगा उसमें, है ना। तो ये रहा हमारा पांचवा क्वेश्चन, है ना। और देखिए इसमें हमको क्या करना है, कहा है 25 संख्याओं का औसत 72 है। 25 संख्याएं हैं, इनका औसत कितना है? 72 है। अगले 35 संख्याओं का औसत 84 है। 35 संख्याएं हैं, इनका औसत कितना है? 84 है। तो पूरी संख्या का औसत बताओ, यानी इन दोनों को मिला करके, इन दोनों को मिला दीजिए और औसत बताइए। तो जाहिर सी बात है इसको और इसको दोनों को मिलाएंगे तो इनका औसत इनके औसतों के बीच में आएगा, यानी 72 और 84 के बीच में कोई आएगा। तो हम मान लेते हैं 72 और 84 के बीच में कोई एक संख्या मान लेते हैं। 72 और 84 के बीच में होना चाहिए, तो हमने मान लिया वो संख्या क्या है? 80 है। वो संख्या क्या है? 80 है। अब इसका तुलना कर देते हैं। 80 से ये वाला कितना कम है? 8 कम है। 80 से ये वाला कितना ज्यादा है? तो आप कहोगे 4 ज्यादा है ना। 80 से इसकी तुलना किए तो कितना? 8 कम है। 80 से इसकी तुलना किए तो 4 ज्यादा था। बस अब कुछ नहीं, ये वाला जो संख्या दिया है ना, इनका अनुपात निकाल लो, छोटा कर लो, है ना। 5 पचे 25 और 5 सत्ते 35, और ये 5 अट्ठे कितना हो जाएगा? माइनस का 40, और ये 7 चौक कितना हो जाएगा? प्लस का 28, है ना। अब इनका कैलकुलेशन करते हैं तो कितना हो जाएगा? देखो माइनस 40 और ये क्या है? प्लस 28। अगर हम यहाँ पर कैलकुलेट करें तो ये कितना बचेगा? देखो 40 और माइनस 40 प्लस 28 को हम कैलकुलेट करें तो 28 दो 30 हो जाएगा, यानी माइनस 12 होगा। कितना होगा? माइनस 12। और यही माइनस जो 12 है ये 5 और 7, 5 7 12 लोगों में बंट जाएगा, और 12 लोगों में बंटेगा तो माइनस 1 हो जाएगा। ये 12 एक नंबर 12, 80 माइनस 1 यानी 79 आपका क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी ये 25 लोगों का ग्रुप था, ये 35 लोगों का ग्रुप था, और दोनों ग्रुप के लोगों के औसत का औसत बताना था, है ना। तो ये वाला आपका जो कॉन्सेप्ट है इसमें आया कितना? 79। और इस पर आधारित हमने क्वेश्चन बताया है, एक वीडियो बनाया है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन को फटाफट लगाएंगे। ये हमारा छठवां क्वेश्चन है। इसमें कहा है 48 संख्याओं का औसत, है ना, 67.37 तथा अगले 80 संख्याओं का औसत 75.37 है। तो पूरी संख्या का औसत क्या है? आप जानते हो पुराने मेथड से लगाओगे तो ना माथा खराब हो जाएगा, लेकिन आपको पुराने मेथड से नहीं लगाना है। 80 संख्याओं का औसत है कितना? 67.37, तो हो जाएगा ये 80 नहीं 48 है। 48 संख्या का औसत कितना है? 67.37। फिर कहा है अगले 80 संख्या का औसत, एक ग्रुप और है 80 संख्या वाला, उसका औसत कितना है? 75.37 है। तो पूरी संख्या का औसत क्या होगा? तो सबको, यानी 48 ये 80 ये सबको मिला दें तो औसत क्या होगा? तो जो भी औसत आएगा इनके बीच में आएगा। तो इनके बीच में कोई संख्या मान लेते हैं, है ना। तो इनके बीच में संख्या मान लेते हैं। देखिए ये 67 और 75 के बीच में मैं मान लेता हूं किसको? 70 को मान लेता हूं। कितना? 70.37 मान लेता हूं ताकि आसानी रहे। 70.37, देखिए इसमें भी 3 7, इसमें भी 3 7, इसमें भी 3 7 है ना। तो इन 3 7 को भूल जाइए। ये 70 से कितना कम है? तो आप कहोगे 3 कम है। 70 से ये कितना ज्यादा है? तो आप कहोगे 5 ज्यादा है ना। अब इनका औसत, इनका अनुपात निकाल लीजिए, है ना। 16 से डिवाइड कर देते हैं, 16 3 48, है ना, और 16 25 80।
3 से ये 3 तिया माइनस का 9 हुआ और 5 से ये 5 पचे 25 हुआ, माइनस 9 और प्लस का 25, 25 में से ये 9 घटा देंगे तो कितना होगा 16, और 16 जो बचेगा वो धनात्मक होगा तो हो जाएगा 16। और यही 16 कितने लोगों में बटेगा, यहाँ संख्याओं का अनुपात कितना आया है 3:5, यानी 3 और 5 8 लोगों में बटेगा, तो 8 से डिवाइड करेंगे, 8 दूना 16, यानी जितना हमने औसत माना था उससे 2 ज्यादा होगा, तो 72.37 में 2 जोड़ देंगे, सॉरी 70.37 में 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 72.37 हो जाएगा। 72.37 आपको ऑप्शन सी में देखने को मिल रहा है। दोस्तों कठिन नहीं है, लगाने का ये जो तरीका है बहुत ही आसान तरीका है, और इसी तरीके को आप अपनाइए और औसत के सवाल को लगाइए। आज के लिए बस इतना ही, अगले दिन आप लोगों से एक और बेहतरीन क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।